हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए आज एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज आपकी यूपी एपीओ की तरफ से है। आपकी जो वैकेंसी है ये सितंबर में आने की उम्मीद है। और पोस्ट कितने आएंगे? पोस्ट आपके 210 आने की उम्मीद, मतलब 200 प्लस ही आपके पोस्ट आने की उम्मीद है। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसके लिए साक्ष्य के तौर पर मैं आपको एक चीज प्रस्तुत करता हूं। देखिए क्या है ये, आप देख रहे हैं पेपर की कटिंग, जिसमें बकायदे बताया गया है कि नकल रोधी और 10 नए कानून के जानकार बनेंगे एपीओ। मतलब जो आपके नए एक्ट ऐड किए गए हैं, उन नए एक्ट को पढ़कर जो एपीओ की पोस्ट होगी उसमें जब आप नियुक्त होंगे तो आप जानकार बनेंगे। ठीक है, जो नए नए आपके एक्ट को जोड़ा गया है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 100 के स्थान पर 50 अंक का होगा जीएस। अंग्रेजी भी जुड़ा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस। 500 अंकों के प्रश्न पर पूछे जाएंगे अब मुख्य परीक्षा में। पहले 500 नहीं था, अब क्या हो गया, अब 500 नंबर का आपका मेंस होगा। आगे देखिए, सितंबर में विज्ञापन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। सितंबर में विज्ञापन जारी करेगा आयोग। ठीक है, अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आप बढ़ा लीजिए। वैसे भी मैं आपको यहां पर बोल ही रहा हूं, यदि आपको ये कटिंग चाहिए पेपर की तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, सितंबर में विज्ञापन जारी करेगा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग को लगभग 210 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और संशोधित नियमावली मिलने के बाद सितंबर के दूसरे सप्ताह तक, मोस्ट इंपोर्टेंट कब है, सितंबर के दूसरे सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 2022 में भर्ती आई थी, अब 2022 के बाद अब ये आपका 2025 में आपका एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ जो है आपका एपीओ की वैकेंसी, जहां तक है कि 90% उम्मीद है कि आपकी एपीओ की वैकेंसी आ जाएगी। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और टाइम टेबल बना लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग ये कहते थे कि भैया इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये भूल जाइए आप। ठीक है, और जो कह रहे हैं उनके बुलावे मत पड़िए। ये सब चीजें बता रही हैं कि एपीओ का जो वैकेंसी का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ चुका है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस के विषय में हम जान लेते हैं। देखिए क्या था कि सामान्य ज्ञान, अगर प्री की हम बात करें तो वहां क्या है कि सामान्य ज्ञान सेम उसी तरह रखा गया है और लॉ जो है वो 100 मार्क्स का ही रखा गया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो तीनों नए एक्ट हैं वो पढ़ना होगा। साथ ही साथ पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन जैसे आप पढ़ते थे वैसे ही इसमें पढ़ना होगा। और एक नया आपका एक्ट जोड़ा गया है, वो कौन सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया है। ये 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो नए वाले एक्ट पढ़ने हैं तीनों, पुराने नहीं पढ़ने हैं, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ गया है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन जो है जैसे आप पढ़ा करते थे वैसे ही इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल अब कितने पेपर हो गए, 3, ये 4, 5 पेपर आपको आपके प्री में पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर। बीएनएस जो है 30 मार्क्स रहेगा, बीएनएसएस 25 मार्क्स का रहेगा। आपका जो भारतीय साक्षर नियम है वो 20 मार्क्स का रहेगा। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक, टोटल आपका 100 मार्क्स में से आपका यहां पर नंबर मिलेगा। अब आगे आइए, अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अब क्या कर दिया गया है, पहले ये था कि भैया यूपी जुडिशरी है, बहुत बड़ा लंबी आपका सिलेबस कर दिया गया है, यूपी एपीओ छोटू सा है, उसको पढ़ के हम एग्जाम दे देंगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये छोटू भी अब बड़ा हो गया है। ठीक है, अब बड़ा कहां हुआ है, बड़ा आपका मेंस में हुआ है, प्री में नहीं। प्री में जैसे था वैसे ही है, एक तरह से आप मान लीजिए। देखिए जो नए एक्ट है, नए एक्ट की जगह आप पुराना एक्ट पढ़ा करते थे। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन ठीक उसी तरह है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हम वैसे भी पढ़ा करते थे, जीएस में पढ़ा करते थे, इन्होंने बस लॉ में कर दिया है। तो प्री में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फर्क कहां पड़ रहा है, फर्क हमें मेंस में पड़ रहा है। और मेंस में कहां पड़ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेंस में क्या है,
सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 100 मार्क्स का, अंग्रेजी पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, अब ये नया ला दिए गए, अंग्रेजी नहीं था, अंग्रेजी से छुटकारा मिला था। ये हमारा यूपी जुडिशरी में हुआ करता था, पीसीएस जे में हुआ करता था। अब एपीओ में भी क्या करना है, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान जो है ये 50 मार्क्स का कर दिया, ये थोड़ा सही किए हैं, ठीक कम कर दिए। इसमें बच्चे क्या था, थोड़ा अटक जाते थे। सामान्य ज्ञान लॉ तो बहुत अच्छा कर जाते थे, लेकिन सामान्य ज्ञान में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो सामान्य ज्ञान क्या कर दिया गया है, 50 मार्क्स का कर दिया गया है। पहले क्या था, 100 मार्क्स का आता था। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर जो है वो 100 मार्क्स का है। साक्ष्य अधिनियम 100 मार्क्स का है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जोड़ा गया है वो ये है, अन्य अधिनियम है। ठीक है, अन्य अधिनियम जो है, अब ये आपका 100 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बनेगा। टोटल पहले मेंस में आपका 400 से होता था, क्वेश्चन बनता था। अब आपका फिर 500 से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुल कितने मार्क्स रहेंगे, 500 में से ही आपको यहां पर मेंस देना होगा। ठीक है, तो अन्य अधिनियम में हमें क्या पढ़ना होगा। अन्य अधिनियम में काफी बच्चे डरे हुए हैं कि भैया अब ये कैसे कवर होगा। इसमें लगभग आपका 16 पेपर आपको पढ़ने हैं अन्य अधिनियम में। ठीक, अब 16 पेपर में आपने 3-4 का ही शायद नाम सुना होगा, बाकी आपने नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा कहीं, क्योंकि पूछा भी कम जाता है अन्य जगहों पर। इसमें आप देखेंगे कि यूपी से लोकल एक्ट से संबंधित ही आपके 4 से 5 एक्ट तो यूपी लोकल एक्ट से संबंधित हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्या है इसमें। पहला आयु अधिनियम, ये तो पढ़ा करते थे, ये आपका एमपी में भी पूछा जाता है। ठीक है, आयु अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट आप पढ़ा करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये भी सही है, ये भी आप पढ़ा करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, ये भी आप पढ़ा करते हैं। SC ST एक्ट, तो यहां तक तो ठीक है, आप पढ़े होंगे, कहीं कहीं तो जरूर पढ़े होंगे आप। आयुध हो गया, लैंगिक हो गया, दहेज हो गया और SC ST एक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो। अब इसके बाद यहां आ जाइए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये हो सकता है नया। विस्फोटक अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये देखिए, ये जिन्होंने एमपी दिया होगा, एमपी में ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम है, विस्फोटक अधिनियम है, आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आयुध अधिनियम, ये सब क्या है, ये एमपी में पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट एमपी का होगा या जिन्होंने एमपी का एग्जाम दिया होगा, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, ये सब चीजें क्या है, अब यहां से आपके लिए एकदम नया है। कोई भी स्टूडेंट होगा उसके लिए यहां से क्या है, चीजें नई हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम हो गया, विदेशियों विषयक अधिनियम। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 एक्ट जो हैं आपके, वो यूपी से संबंधित है, यूपी के लोकल एक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेंस का आपका सिलेबस है, जो अन्य अधिनियम है, उसको मैं आपको पढ़ाऊं। तो जल्द ही मैं आपको ये भी चीजें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा आ जाए, उसके बाद ये चीजें मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, आप परेशान न होइए, खाली ये गिनती मात्र है। ये जो 16 आप देख रहे हैं ना, ये गिनती मात्र है, बहुत ज्यादा दमखम नहीं है, तो डरिएगा मत। यहां 16 एक्ट को मिलकर हम लोग पढ़ा जाएगा और इस पे फाइट किया जाएगा। और असली लड़ाई अगर कहा जाए मेंस में कहां है, तो यही 16 एक्ट होंगे जो आपका वारा न्यारा कर देंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट अंदर हो सकता है या यहीं से स्टूडेंट बाहर हो सकता है। ठीक है,
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए। अभी आपको अगर यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करना है तो आप कैसे क्लास को ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो जिन भी स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास ज्वाइन करनी होगी तो जल्द से जल्द आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास चाहिए तो वो भी मुझे आप बताइएगा, मैं आपको डेमो क्लास सेंड कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।